Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, we are on the page number, I think page number 20 and 21. So here we are on the Vitseeth poem. The poem Vitseeth, the white goer or wanderer, is in part, at least probably, the oldest in our language. हम यहाँ बात कर रहे हैं विटसेथ एक पोएम की, जो कि जिसका मतलब है वाइट गोअर या वांडरर या घुमंतू कह सकते हैं, या फिर यूँ कह घुमक्कड़ कह सकते हैं, बंजारा कह सकते हैं, या वैगबॉन्ड कह सकते हैं, या आवारा कह सकते हैं। इज़ इन पार्ट में है, एटलीस्ट प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इन आवर लैंग्वेज। हम बताया गया कि हमारे लैंग्वेज में सबसे पुराना है। इससे पहले बीवुल्फ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बीवुल्फ पुराना है, सबसे ओल्ड है, बट नॉट एट ऑल। एक्चुअली उसमें कहा जाता है कि वो इमेजिनरी है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, मिथिकल है और मिथ्स पर बेस्ड है। तो विटसेथ को बताया गया ओल्डेस्ट पोएम हमारी लैंग्वेज में है। और बीवुल्फ जो ऑथर है वो अननोन है, और इसके बारे में देखते हैं द ऑथर एंड द। देखिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट तो नॉट ईजिली रीडेबल है और अनइंटेलिजिबल है, समझा नहीं जा सकता है। खैर कुछ तो समझ में आएगा कुछ हद तक, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसको भी दे दिया है ताकि पेज क्लियर रहे कि पेज नंबर किस पे दिया गया है, पेज मिस ना हो, क्योंकि मैं पेज वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये पेज नंबर 21 पे है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे पेज नंबर 22। अब बात हो रही थी विटसेथ पोएम की, तो ये विटसेथ जो पोएम है, द ऑथर एंड द डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन आर अननोन। अब इसके ऑथर और इसकी डेट ये भी अननोन है, कब कंपोज हुआ था। बट द पर्सनल अकाउंट ऑफ द मिन्स्ट्रेल्स लाइफ बिलोंग्स टू द टाइम बिफोर द सैक्सन फर्स्ट केम टू इंग्लैंड। इसमें ये बताया गया कि जो मिन्स्ट्रेल्स की लाइफ हुआ करती थी, मिन्स्ट्रेल मैंने भी बताया था, जैसे कहते हैं हम अपने यहाँ जो नट हुआ करते थे, बजा करके गा करके जो मांगते थे, यानी कि भीख मांगते थे, आया जीवन यापन करने के लिए कुछ मांगा करते थे, उनको मिन्स्ट्रेल कहा जाता है। तो उनके अगर हम पर्सनल अकाउंट या उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें, तो एक ऐसे समय से बिलोंग करता है जब सैक्सन्स इंग्लैंड नहीं आए थे, उससे पहले ही, यानी जो एंग्लो सैक्सन थे इंग्लैंड आए, उनका इंग्लैंड आने से पहले ही मिन्स्ट्रेल की लाइफ कैसे हुआ करती थी उसके बारे में जाने। इट एक्सप्रेसेस द वंडरिंग लाइफ ऑफ द ग्लीमैन। और ये पोएम जो है विटसेथ ग्लीमैन की वंडरिंग लाइफ को डिस्क्राइब करती है। मतलब ये कह लें कि जैसे हमारे यहाँ अभी मान लीजिए एक पोएम हो या कोई रचना हो जो कि हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करे जिसकी ज़िंदगी घूम करके गाना गा करके अपने जीवन यापन को दर्शाता हो। तो अब ऐसे इंसान के बारे में डिस्क्राइब करने वाले पोएम को विटसेथ कहा गया है। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि विटसेथ का मतलब होता है वाइट गोअर, वांडरर, आवारा। तो उस वक्त कुछ ऐसे टैलेंटेड या फिर पोएटिक नेचर के लोग हुआ करते थे जो अपनी ज़िंदगी या अपना जीवन यापन वो इन्हीं गानों पर करते थे, गाना गा के सुनाते थे और बदले में उनसे खाने पीने की वस्तुएं या चीज़ें लिया करते थे। इस तरह से उनके जीवन यापन का यही साधन हुआ करता था। हालांकि इस पे लोगों के काफ़ी क्रिटिक्स हैं, काफ़ी तंज हैं, अभी आगे चल के पता चलेगा। देखें, इट एक्सप्रेस द वॉन्डिंग लाइफ ऑफ द ग्लीमैन। ग्लीमैन मैंने बताया था कि द पर्सन प्रोफेशनल इन सिंगिंग सॉन्ग। तो उनकी वॉन्डिंग लाइफ घूम करके जीवन यापन करना हुआ करता था। हु गोज़ फोर्थ इनटू द वर्ल्ड, वो आगे दुनिया पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूमता रहता था। टू अबाइड हियर और देयर, यहाँ कभी यहाँ रहना कभी वहाँ रहना, पूरी दुनिया में कहीं, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था कि वो कहाँ रहे। अकॉर्डिंग एज ही इज़ रिवार्डेड फॉर हिज सिंगिंग,
क्योंकि उसको जहाँ कहीं भी जाता था वो गाने गाता था और उस गाने के बदले में उसको रिवार्ड या इनाम मिला करता था। फ्रॉम द न्यूमरस रेफरेंसेस टू रिंग्स एंड रिवार्ड्स एंड फ्रॉम द प्रेज गिवन टू जनरस गिवर्स इट वुड सीम दैट लिटरेचर एज अ पेइंग प्रोफेशन बिगन वेरी अर्ली इन आवर हिस्ट्री। ये देखिए बहुत सारी रेफरेंसेस हैं, हवाले हैं या फिर संदर्भ लें तो लोगों को रिंग्स और रिवार्ड्स दिए जाते थे। रिंग्स का मतलब छल्ला होता है जो कि एक ऑनरेबल चीज़ होती है, और ये जो जिएट्स का राजा था हैजलैक वो फेमस था और रिंग्स उस समय भी लोगों को देता था वो। तो रिंग्स एंड रिवार्ड्स दिए जाते थे एंड फ्रॉम द प्रेज गिवन टू जनरस गिवर्स, और तारीफ़ें भी उन लोगों को दी जाती थी जो कि जनरस गिवर्स थे। जनरस गिवर्स का मतलब उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे, उनकी तरफ से भी जो है तारीफ़ें की जाती थी। इट वुड सीम, और लगता ऐसे था कि लिटरेचर जो है एक पेइंग प्रोफेशन बन गया है। पेइंग प्रोफेशन का मतलब है कि अब वो पैसे पे चलने वाला एक पेशा हो गया है। बिगन वेरी अर्ली इन आवर हिस्ट्री, और हमारे इतिहास में ये बहुत पहले शुरू हो गया था। एंड ऑल्सो दैट द पे वॉज बेयरली सफिशिएंट टू होल्ड सोल एंड बॉडी टुगेदर। देखिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर या टू होल्ड सोल एंड बॉडी टुगेदर का मतलब होता है जीवन यापन करना या ज़िंदगी चलाना, गुजर बसर करना, सर्वाइवल करना। तो एंड ऑल्सो दैट द पे वॉज बेयरली सफिशिएंट, इसका मतलब यह है कि जो पे था उसके बदले में जो उन्हें पैसे या इनाम कुछ मिला करते थे वो उनके लिए इतना ही काफ़ी होता था कि वो जीवन यापन कर सकें। ऑफ ऑल आवर मॉडर्न पोइट्स, हम अपने आज के ज़माने के पोइट्स में बात करें तो एक गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका नाम है, वॉन्डरिंग ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में वो टहलते थे। पेइंग फॉर हिज लॉजिंग विद हिज सॉन्ग्स इन इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड सिंगर ऑफ आवर रेस। मॉडर्न ज़माने में हमारे सिंगर्स की फहरिस्त में कैटेगरी में रहने वाले ओलिवर गोल्डस्मिथ साहब, जो कि पूरे यूरोप में टहल रहे थे और अपने ठहरने का जो रेंट या किराया होता था वो अपने गाना सॉन्ग्स लिख करके गा करके ही जो है वो उसका पेमेंट करते थे। अब देखिए, हिज लास्ट लाइन्स रेड, उनकी जो लास्ट लाइन्स थी वो क्या है? Thus wandering they who shape songs for men pass over many lands and tell their need and speak their thanks, and ever south or north meets someone skilled in songs and free in gifts, who would be raised among his friends to fame and do brave deeds till light and life are gone. He who has thus wrought himself praise shall have a settled glory underneath the stars. देखिए, यहाँ पे जो कुछ लाइंस दी गई हैं जिसको ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है, वो सिर्फ लिखा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो घूमंतु होता है या घूम घूम कर पैसे कमाता है, अपने उन पैसों पर अपना जीवन यापन करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दस फंडिंग मतलब इस तरह से घूमते हुए वे लोग क्या करते हैं, सॉन्ग्स को शेप करते हैं, यानी सॉन्ग्स का निर्माण करते हैं, यानी गीत गाना बनाते हैं, गाना लिखते हैं, और फॉरमेन यानी कि इंसानों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, पास ओवर में लैंड्स, और वे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लैंड्स को पास ओवर करते हैं, गुजर जाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि टहलते हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं और अपने एंटेल दियर नीड और अपनी ज़रूरत को बताते हैं, यानी गाना गाते हैं, सुनाते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी बताते हैं, मेरी ज़रूरत ये है, यानी कि उनको ये चाहिए वो चाहिए, एंड स्पीक दियर थैंक्स, और फिर जब वो रिसीव हो जाता है उन्हें तो फिर वो थैंक्स बोलते हैं, एंड एवर साउथ और नॉर्थ, और हमेशा साउथ और नॉर्थ में ही ऐसा हुआ है, उन्होंने बताया है। मीट समवन स्किल्ड इन सॉन्ग्स एंड फ्री इन गिफ्ट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग से मिलते हैं जो क्या करते हैं, स्किल्ड इन सॉन्ग्स, यानी गाना गाने में या फिर उसको शेप देने में स्किल्ड होते हैं। फ्री इन गिफ्ट्स, और जो कोई फ्री इन गिफ्ट्स का मतलब यूँ कह लें कि गिफ्ट्स वगैरह जो भी उनको फ्री में जो चीज़ें मिली हैं वो उसे गिव करते हैं, देते हैं। फ्री इन गिफ्ट्स का मतलब यही हुआ कि फ्री होते हैं इन गिफ्ट्स, मतलब वो तोहफे को फ्री में ही देते हैं विदाउट एनी रिम्यूनरेशन। हु वुड बी रेज्ड अमंग हिज फ्रेंड्स टू फेम, और वो अपने दोस्तों में एक ऐसा दोस्त होता है जो कि अपनी फेम के लिए जाना जाता है, और एंड डू ब्रेव डीड्स,
और ऐसा जो इंसान होता है वो अपने ऐसे कार्यों, बहादुरी वाले कार्यों के लिए जाना जाता है। वो तब तक वो फेमस रहता है, तब तक वो हमेशा के लिए फेमस हो जाता है और अपने कार्य, वो ऐसे कार्य, ब्रेव डीड्स वो करते रहता है जब तक लाइट एंड लाइफ आर गॉन, मतलब उसकी ज़िंदगी से रोशनी और उसका जीवन ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी कि जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक वो अपने ऐसे बहादुरी भरे कार्यों को करता रहता है। ही हु हैज़ दस राउट हिमसेल्फ, इस तरह से जिसने अपने आप को राउट किया, राउट मीन्स उठाया है, और प्रेज शैल हैव अ सेटल ग्लोरी अंडरनीथ द स्टार्स, और इसी तरह से उसकी जो तारीफ़ें होंगी पूरे कह सकते हैं कि हमेशा उसकी ग्लोरी को, उसके वैभव को जगमगाते रहेंगे, तारों के नीचे जगमगाते रहेंगे। उन तारों से उसकी रोशनी निकलती रहेगी और हमेशा के लिए उसके वैभव को रोशनी मिलती रहेगी। वो हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो जाएगा, यानी कि इटर्नल हो जाएगा। ओके, तो डियर, यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया और फिर आगे मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।